हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वकीब सीरीज। ठीक है, बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपके पास आपके सामने लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की आइडियम आइडियम एंड फ्रेजेस की क्लासेस। ठीक है, 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, 2 नंबर पक्के हैं इसमें। 2 नंबर तो आपको ज़रूर मिलेगा इस सीरीज में। ठीक है दोस्तों, आप लोग केवल वीडियो देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको 2 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस में तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसी से आने वाले हैं एक एडीएम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इडियम एंड फ्रेजेस जो हर एग्जाम में आता है कंप्लीट वोकेबलरी के साथ, इंग्लिश बाय अरविंद विश्वकर्मा। ठीक है, चलिए आज की वकीब है इडियम है दोस्तों। पहला वर्ड है हमारा, पहला वर्ड है बिगिनर। बिगर डिस्क्रिप्शन, बिगर डिस्क्रिप्शन इसका मुहावरा होता है दोस्तों, हिंदी में होता है अवर्णीय होना। बिगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवर्णीय होना। ठीक है, इसका फ्रेज है कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट्स, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, जो बांटा ना जा सके। ठीक है, अवर्णीय है। समझ में आया दोस्तों? जो अवर्णीय होता है। अगला है, दूसरा है ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट मतलब टाल मटोल करना। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं। ठीक है, कोई आप काम कर रहे हैं या कर दिए हैं। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? टाल मटोल कर रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया, उन्होंने किया, ऐसा किया वैसा किया। मतलब बात को क्लियर ना बताया, जो जो ना बताए उसे क्या बोलते हैं? टाल मटोल। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? टाल मटोल करना। ठीक है, क्या कहा जाता है? टाल मटोल करना, ड्रैग वंस फीट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका फ्रेज है बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, बी रिलेक्टेंट टू एक्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है हमारा होप अगेनेस्ट। होप अगेनेस्ट होप, होप अगेनेस्ट होप इसका मतलब होता है झूठा दिलासा देना, किसी को झूठा दिलासा देना। इसे क्या बोला जाता है? होप अगेनेस्ट होप। ठीक है दोस्तों, इसे बोला जाता है नर्चर एन इम्पॉसिबल होप। नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, नर्चर एंड इम्पॉसिबल होम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, होप। अगला वर्ड है हमारा फॉर कीप्स। फॉर कीप्स हमेशा के लिए। फॉर कीप्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमेशा के लिए। फॉर ईवर इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? फॉर ईवर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है, अगला वर्ड है हमारा पेपर इनटू सिग्निफिकेंस। पेपर इनटू सिग्निफिकेंट इसका मतलब होता है कम महत्वपूर्ण लगना। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसे आप क्या कर रहे हैं? वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। काम पढ़ तो लिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? पेपर इनटू सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसे सीम्ड लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है? सीम्ड लेस इम्पॉर्टेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है विथ वन वॉइस। विथ वन वॉइस इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? एक मत होना, मतलब एक मत होना। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है? अनएनिमोसली, अनएनिमोसली बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एक मत होना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा है मेक इट लाइट। मेक इट लाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों?
मेक इट लाइट। मेक इट लाइट का मतलब होता है दोस्तों महत्वपूर्ण ना समझना, किसी को मतलब सीरियसली ना लेना, महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। जैसे कोई कहीं पे गया, ठीक है, उसे तो महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, तो उसे महत्वपूर्ण ना समझना, मेक इट लाइट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ट्रीट लाइटली। ट्रीट लाइटली का मतलब होता है महत्वपूर्ण ना समझना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा है इवरी। इवरी इंच ए जेंटलमैन। इवरी इंच ए जेंटलमैन का मतलब होता है पूर्णतः। इवरी इंच ए जेंटलमैन, पूर्णतः मतलब जो पूर्णतः फिट होता है उसे क्या बोला जाता है, इवरी इंच ए जेंटलमैन बोला जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है इसका इसे क्या बोला जाता है, इंटायरली बोला जाता है। इसका फ्रेज क्या होता है दोस्तों, इंटायरली बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड हमारा है कैच ए लेटर। कैच ए टार्टर। कैच ए टार्टर का मतलब होता है शत्रु से सामना होना। कैच ए टार्टर का मतलब होता है शत्रु से सामना करना। जैसे आपका कोई दुश्मन होता है, ठीक है, बाजार में आप लोग जाते हैं तो आमने सामने जब मुलाकात हो जाती है, आँख से आँख जब मिलती है तो क्या करते हैं, शत्रु से सामना हो जाती है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, कैच ए टार्टर बोला जाता है, ठीक है। इसका इडियम है ए वायलेंट ट्रबलसम पर्सन। ए वायलेंट ट्रबलसम पर्सन बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, बद से बदतर बनाना। बद से बदतर बनाना, ठीक है। इसका इडियम होता है मेक थिंग वर्स। मेक थिंग वर्स होता है, ठीक है, बद से बदतर बनाना होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है हमारा है टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट, प्रभावित होना, किसी आदमी से प्रभावित होना। जैसे लड़का या लड़की फ्रेंड हो जाते हैं तो उसके काम से क्या होती है, लड़की प्रभावित हो जाती है, उसके गुणों से क्या होता है, लड़का प्रभावित हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, टू टेक टू हर्ट, मतलब प्रभावित होना। इसे क्या बोला जाता है, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है प्रकाशित करना, ठीक है। प्रकाशित करने का मतलब होता है जैसे कोई आप किताब छपवा लिए हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, टू ब्रिंग टू लाइट, मतलब उसको प्रकाशित करवाएंगे ना। जब कोई किताब वगैरह लिख लिए हैं आप तो उसको प्रकाशित करवाएंगे। प्रकाशित करवाने के बाद फेमस करेंगे, तभी तो लोग जानेंगे ना, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। तो इससे क्या बोला जाता है, टू ब्रिंग टू लाइट बोला जाता है, ठीक है। ये इसका फ्रेज है टू रिवेल। टू रिवेल होता है, प्रकाशित करना का होता है टू रिवेल, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है, हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। ये सारे जितने आइडियम और फ्रेज का है, इडियम एंड फ्रेज जो है क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ठीक है, आपको पूरे आइडियम और फ्रेजेस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हो आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।